आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में इस आदिवासी तीर्थ स्थल गोटियांबा के इस प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में विशेषकर सबसे पहले हमारे जो मंच पे विराजमान इस क्षेत्र के अंदर और पूरे देश के अंदर आदिवासी समुदाय, साथ ही पिछड़ा दलित, मानवता को लेके काम करने वाले हमारे गोविंद गुरु महाराज को नमन करना चाहूंगा। मामा बालेश्वर जी को नमन करना चाहूंगा। शिक्षा को लेके अपने प्राण न्यौछावर करने वाली वीर बाला कालीबाई कलासुआ को नमन करना चाहूंगा। हमारे पड़ोसी अभी वर्तमान जो राज्य मध्य प्रदेश है, उस इलाके में अकाल के दौरान जो बड़े सेठ हुआ करते थे, गरीबों को अनाज सस्ते दाम पे खरीद के पूरे कोठियां भर रखी थी, उनको लूट के अकाल के दौरान जो गरीब अपनी भूखमरी से मर रहा था, उनको बांटने का काम करने वाले टाटिया मामा को नमन करना चाहूंगा। साथ ही इस देश को काफी चर्चित बना दिया। किसी को लग रहा होगा जिन्होंने चर्चित बनाया, उनको लग रहा होगा हमने अच्छा किया, लेकिन आने वाले 20, 25, 50 साल बाद उनकी पीढ़ियां, उनके बच्चे पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उनको बच्चों को शर्म आएगी कि हमारे बाप दादा ऐसे थे जो गलत रास्ते पे चल के इस कार्यक्रम को असफल करने की और समाज के रोड़ा अटकाने का काम करने का काम किया था। उनके बच्चे कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। आज हमारा कार्यक्रम का मुख्य टाइटल जो उद्देश्य था, विश्व आदिवासी अधिकार दिवस। 13 सितंबर 2007 को यूएनओ ने विश्व आदिवासी अधिकार दिवस घोषित किया, और वह विश्व आदिवासी अधिकार दिवस इसलिए घोषित किया, एक बात हमको समझनी पड़ेगी। इस भारत देश के अंदर विश्व आदिवासी दिवस है और राज्य सरकार ने इसका राजकीय अवकाश घोषित किया 2020 के अंदर। वो आप लोगों की बदौलत थी कि हम 2 विधायक चुन के गए और गहलोत जी की सरकार थी और हमने कहा इसको घोषित करो, और घोषित करना पड़ा। तो इस देश के अंदर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और एक विश्व अधिकार दिवस मनाया जाता है आदिवासियों के लिए। तो इस देश के अंदर हर समाज रहता है, हर धर्म का व्यक्ति रहता है, और इस देश के अंदर हर समाज एक दूसरे समाज को मान सम्मान देता है। यह बात अलग है कि कुछ लोग जातिवादी जहर से प्रभावित होते हैं, जिनकी मानसिकता जातिवादी जहर से पोषित होती है। वो लोग जरूर एक इंसान को इंसान नहीं समझ के जातिवादी आधार पर नफरत करते, वो बात अलग है। लेकिन अधिकतर संख्या में इस देश में हर समाज एक दूसरे समाज को सम्मान पूर्वक देखता है। लेकिन कुछ अपवाद जो जातिवादी जहर से प्रभावित होकर उनकी मानसिकता प्रभावित होती है, पोषित होती है, और पोषित होने के बाद वो इंसान से नफरत करते हैं। तो इस देश में सिर्फ विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जा रहा है और आदिवासी अधिकार दिवस ही क्यों घोषित किया यूएनओ ने? ब्राह्मण दिवस भी करना चाहिए था, जैन दिवस भी करना चाहिए था, मुस्लिम दिवस भी करना चाहिए था। यूएनओ को विश्व हिंदू दिवस के नाम से भी घोषणा करना चाहिए था, किसी अन्य धर्म के नाम से भी घोषणा करना चाहिए था। लेकिन किया है क्या? आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने और 2007 के अंदर विश्व आदिवासी अधिकार दिवस एक मानवाधिकार दिवस है, क्योंकि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म मान लो। लेकिन आदिवासियों का दिवस इसलिए घोषित किया कि इस देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर जो
स्थानीय जो ट्राइबल्स है उनके अधिकारों का शोषण किया गया आज तक। हमें संविधान के अंदर अधिकार मिल गया, आरक्षण मिल गया, संवैधानिक प्रावधान मिल गए संविधान में, लेकिन इसको धरातल पे आज तक लागू नहीं किया गया। तो धरातल पे अधिकार लागू कौन करेगा? जो विधानसभा लोकसभा में बैठने वाले लोग, सांसद और विधायक, और वर्तमान में या भविष्य में जो भी तत्कालीन सरकार रही होगी, बहुमत में कैबिनेट का अधिकार है कि संविधान में जो प्रावधान है उसको धरातल पे लागू किया जाए, लेकिन आज तक नहीं किया। मैं इस पांडाल में जो विराजमान सभी साथियों से जानना चाहूंगा, हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, न ही हम राजनीतिक पे चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन हमारी समस्या जो पैदा हुई वो कहीं न कहीं इन्हीं कारणों की वजह से हुई। आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने क्या विश्व अधिकार दिवस मनाया? विश्व अधिकार दिवस ये दिवस मनाया? संविधान के अंदर रिजर्वेशन का प्रावधान प्रायोरिटी आदिवासियों को दिया जाएगा, ये संविधान के अंदर 1950 में ही प्रावधान हो गया। क्या ये बात किसी ने बताई हमको? ये बात अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि भैरव सिंह जी की सरकार आई और आज हमको यहां पर आरक्षण दिया ही कहते हैं 1995 में। यह बात सही है कि 1995 से पहले हमारे इस इलाके के अंदर कोई भी समाज का सरपंच बन सकता था, एमएलए बन सकता था। और जब ये पैसा एक्ट के संबंध में आंदोलन चले और 1994-95 के आसपास राजस्थान के अंदर भैरव सिंह जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, इसलिए बीजेपी वाले कभी खुश होकर ये कहते हैं कि आरक्षण हमने दिया। ये सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की कि संविधान में 1995 से यह प्रावधान है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का जो क्षेत्र है वहां पर शासन और प्रशासन में 100% रिजर्वेशन ट्राइबल को मिलना चाहिए। इसके बावजूद भी आप शासन के अंदर, मतलब शासन में सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, एमपी, ये शासन हो गया, और प्रशासन मतलब अपने सरकारी नौकरी। तो संविधान में प्रावधान था और उसको लेके सामाजिक सेवी नॉर्थ ईस्ट का समाज सेवी था, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि देश के अंदर संविधान के अनुरूप शेड्यूल 5 के प्रावधान लागू नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया सभी सरकारों को। राजस्थान के अंदर उसमें भैरव सिंह जी की सरकार थी और कहा कि संविधान में प्रावधान है, आप लागू कहीं क्यों नहीं कर रहे हो, और उनको मजबूरन लागू करना पड़ा उस समय। इससे क्लियर ये होता है कि किसी पार्टी वाले ने आरक्षण नहीं दिया है। आरक्षण हमारे बाप दादाओं ने लड़ झगड़ के अंग्रेजों से, राजा रजवाड़ों से, मुगलों से संविधान के अंदर प्रावधान करवाया। 1875 का जो अधिनियम था उसमें यह शेड्यूल 5 का प्रावधान हुआ और 1950 के अंदर संविधान के अंदर एज इट इज इसको लिया गया। हमारा विषय यह था आज, हमारा विषय यह था कि हमारे लोगों को हमारे राइट्स बताए। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, क्या बोला? पुलिस प्रशासन परेशान करता है, राजस्व वाले परेशान करता है। हम सभी को दोष नहीं दे सकते, हो सकता है कुछ % जो गलत मानसिकता से या गलत विचारधारा से प्रभावित लोग होते हैं अधिकारी, वो जरूर हमारा शोषण करते होंगे, हर कोई नहीं करता है। तो उसको लेके भी कहना चाहूंगा, हमारा राइट से अधिकार ये है पैसा एक्ट। पैसा एक्ट में यह स्पष्ट कर रखा है कि 2 साल तक की सजा वाला कोई भी मामला संबंधित थानेदार सीधा थाने में मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे, ये पैसा एक्ट में प्रावधान कर रखा है। 2 साल की कम सजा वाला छोटा मोटा मामला अगर कोई भी आदमी सीधा थाने में जाए तो संबंधित जो जांच अधिकारी है वो पैसा एक्ट की जो हमारी ग्राम सभा है उस ग्राम सभा को भेजेगा। ग्राम सभा पहली प्रायोरिटी देगी कि आपसे समझौता हो। ये कानून में लिखा हुआ है, पैसा एक्ट में लिखा हुआ है। ये बात कोई नेता बता रहे हैं?
दूसरी पार्टी वाले बताते हैं। अब इस बात को करने के लिए हम आए थे यहाँ, संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान को बात करने आए थे। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आए हैं, उस जजमेंट में कहा है हमारा विरोध भी होगा, हमें गालियां भी देंगे, हमारे साथ धक्का मुक्की करने भी आएंगे भविष्य में, क्योंकि कुछ लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है। क्या कर रखा है? मानसिक रूप से गुलाम। हम अधिकार की बात करने आए, उन्होंने धर्म की बात को लाके रख दिया। लायक नहीं लाए यहां। क्या कहा? राजकुमार का विरोध करेंगे। राजकुमार 2 बार विधायक रहा, 84 की जनता ने मुझे बनाया, और तीसरी बार आप सब ने रात दिन मेहनत करके मुझे सांसद बनाया। 2 बार विधायक रहते हुए विधानसभा में मैंने ये बात बोली है। ऐतिहासिक आधार पे ये स्पष्ट है कि आदिवासी समुदाय की परंपरा, धार्मिक व्यवस्था किसी भी धर्म से मेल नहीं खाती। संवैधानिक प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी है, और कई सुप्रीम कोर्ट और जजमेंट के जो आए हैं उससे यह स्पष्ट है कि आदिवासी न हिंदू है, न ईसाई है, न मुस्लिम है, न बौद्ध है। और यही नहीं, कई लेखकों ने, कई बुद्धिजीवियों ने लिखा है, और उस पर थोड़ी देर आएंगे अपन। मैं एक चिट्ठा निकाल के लाया, जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया, धर्म को लेके ले आए, हम अधिकार की बात करने आए थे, ये धर्म पे आ गए। धर्म हमारा विषय नहीं है, नहीं हम धर्म पे जाना चाहेंगे, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि हम गोविंद गुरु महाराज, मावजी महाराज, मामा बालेश्वर, उनको मानेंगे, किराएदारों वालों को नहीं मानेंगे। आज मेरा विरोध कर रहे हैं ये। मैं किस जगह से आता हूं? मैं 84 से आता हूं, और गोविंद गुरु महाराज को पहला शरण हमारे परिवार के लोगों ने दिया था। कलसी भेमा ने नाम सुना होगा आप लोगों ने, कलसी भेमा, और हमारी रोज गोत्र के, हमारे परिवार के, हमारा खून था वो। गोविंद गुरु महाराज ने पहली शुरुआत भक्ति की बात करें आदिवासी समाज में बासिया धाम से शुरू किया, बासिया से, और वो हमारे परिवार कलसी भेमा से, पुराने बुजुर्गों हम वो जानते होंगे, और कलसी भेमा के घर से वो रोज हमारे गोत्र के, हमारे परिवार के लोगों से, वहां से हमारी भक्ति शुरू हुई है, और हमको सिखाएंगे ये भक्ति क्या है। हम कलम जो चढ़ा रखा है उस कलम का विरोध करने आए, और यहां करने का विषय ही नहीं था। ये देश का संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, देश का संविधान कह रहा है। और इस देश के इतिहास में पहला उदाहरण भीमराव अंबेडकर जी ने 1936 के अंदर महाराष्ट्र में एक सभा में कहा कि मैं अज्ञानतावश हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। ये बात बोली भीमराव अंबेडकर जी ने। और 1956 में देश की आजादी में, आजादी के बाद का एक सुनहरा इतिहास है कि नागपुर के अंदर 14 नवंबर 1956 में 3 से 4 लाख लोगों के साथ भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया। ये इतिहास किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता है। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को हमारे समाज, आने वाली पीढ़ी को देना हमारा कर्तव्य है। और हमें यही पता है कि जब हम सच्चाई की बात करेंगे, अधिकारों की बात करेंगे, तो जो मानसिक रूप से गुलाम लोग हैं वो हमारा रोड़ा अटकाएंगे, ये भी पता है हमें। काशीराम जी ने कहा था कि इस देश के अंदर हजारों साल से जातिवादी मानसिकता से शोषण करने वाले लोग मेरा विरोध करेंगे, तब तक मैं सही दिशा में चल रहा हूं। जो मीडिया
जातिवादी मानसिकता से प्रभावित मीडिया होगी, जब तक वो मीडिया और वो लोग मेरा विरोध करेंगे तब तक मैं सही दिशा में हूं, ये काशीराम जी ने कहा था। और जिस दिन उन लोगों ने और जातिवादी मानसिकता वाली मीडिया ने मेरी तारीफ शुरू कर दी तो समझ लो मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, ये काशीराम जी कहते थे। तो आज भी यही है, मेरा विरोध करते हैं तो मुझे खुशी होती है, मुझे दुख नहीं होता है, क्योंकि हम सही दिशा में चल रहे हैं। हम सही दिशा में चल रहे हैं, हम वास्तविक गोविंद गुरु महाराज मामा बालेश्वर की भक्ति का अनुसरण कर रहे हैं, ये हमें लगता है। और ये बात भी समझ लेना, जो विरोध करने वाले हैं उन्होंने हमारी तारीफ करना शुरू कर दिया, समझ लेना हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हुआ था नहीं हुआ था? भाजपा के प्रदेश प्रभारी आए, उन्होंने कहा राजकुमार रोध बहुत अच्छा आदमी है। कहा नहीं कहा? राजकुमार रोध बहुत अच्छा आदमी है, युवा है। उन्होंने सच्चाई कहा, यह कहा कि जो आज तक नहीं इस आदिवासी इलाके के अधिकारों की बात नहीं की, वो बीएपी पार्टी और राजकुमार रोध कर रहा है। ये भाजपा के प्रदेश प्रभारी जी ने कहा। मेरे को लगा मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा हूं, ये समझ लेना। मैंने कहा हो सकता है हम गलत दिशा में जा रहे हैं और वो तारीफ तो नहीं कर रहे, वो गुप्त बात है, उस बात को नहीं बताऊंगा। और हमने कह दिया हम सही रास्ते चलेंगे, और वापस जाते वक्त बोल के राजकुमार बहुत खराब है, तो मेरे को तसल्ली हुई। उन्होंने तारीफ की तो मुझे तकलीफ हुई, उन्होंने वापस जाते वक्त कहा राजकुमार खराब है, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, ये लड़ाई नेता बनने की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ नाम कमाने की नहीं है, ये लड़ाई वास्तविकता को आगे ले जाने की, हमारे अधिकारों को लड़ने की, संविधान को धरातल पे लाने की अब्बा वाली पीढ़ी ने सुनहर अवसर आलवानी लड़ाई है। गोविंद गुरु महाराज कही कहता उसने निस गुरु निसने ओस गुरु, ये हमारी भक्ति है। मैं कई उदाहरण लेके आया हूं, समय काफी हो गया है। एनसीईआरटी इस देश के अंदर पाठ्यक्रम चलता है, उसका पाठ्यक्रम तैयार करता है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी की किताब थी 12वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान की। इस किताब में यह पढ़ाया जाता था, क्योंकि ये बात इसलिए बता रहा हूं मैं आज कि भाजपा के लोगों ने, इन लोगों ने बिरसा मुंडा युवा शक्ति के नाम से ये कार्यक्रम कर रहे, नहीं कर रहे, बिरसा मुंडा जी के नाम से। तो बिरसा मुंडा जी का उपदेश था, 12वीं क्लास सामाजिक विज्ञान की किताब में इनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था कि आदिवासी समुदाय की अपनी भक्ति परंपरा अन्य धर्मों से अलग है। आदिवासी समुदाय की भक्ति परंपरा रीति रिवाज न हिंदू से मेल खाते हैं, न ईसाई से मेल खाते हैं, ये बिरसा मुंडा ने कहा था। जिस बिरसा मुंडा जी को आगे करके ये लोग घूम रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, 2024 के अंदर वो पाठ्यक्रम पहले से चला आ रहा था, और 2024 के अंदर उस पाठ्यक्रम को बदल के क्या लिखा, बिरसा मुंडा जी हिंदू धर्म की पालना करने के लेके गए, ये लिखा। लेकिन वो पाठ्यक्रम जो पहले चल रहा था, वो इतिहास हमारे पास है। हम हिंदू धर्म का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि आदिवासी न हिंदू है न ईसाई है, ये तो बोलेंगे हम। बिरसा मुंडा जी को आगे किया, और बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन को लिए लड़ते थे, और बिरसा मुंडा जी को आगे करके ये लोग हमारी जल जंगल जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। बिरसा मुंडा प्रकृति पूजक थे, जोहार उनका उद्बोधन था, और बिरसा मुंडा जी को आगे करके जोहार का विरोध कर रहे हैं आज ये लोग। हमारी लड़ाई अस्तित्व को बचाने की है, उनकी लड़ाई सत्ता पाने की है। क्या पाने की है? सत्ता पाने की। उनको समाज को गुमराह करके, क्योंकि युवा पीढ़ी तो समझदार होगी। सुना है यहाँ कार्यक्रम हुआ उस दिन, हमारे बेचारे बड़े बुजुर्ग हमारे भगत को बहुत डांटा ही कह रहे हैं, तुम तो यहाँ भक्ति कर रहे हो और तुम्हारे छोरे तो वहां जा रहे हैं करके। सही बात है महाराज, उस दिन बहुत डांटा ही कह रहे हैं कि तुम यहाँ भक्ति करने आ रहे हो, तुम्हारे छोरे तो वहां जा रहे हैं। हमने बच्चों को क्यों पढ़ाया?
हर माँ बाप ये कहता है कि मार सोरो बड़ी गणी ने जागरूक था એટલે ભણાવા કાપડે। तो हमारे बच्चों को पढ़ाया इसलिए कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के जागरूक होगा, अपने अधिकार को समझेगा, इसलिए पढ़ाया आपने। अब बच्चा पढ़ लिख के जागरूक हुआ, उसके अधिकार को समझने लग गया, अपने इतिहास को समझने लग गया, और बच्चा उनकी तरफ जाएगा। बच्चा तो अपने काम की ओर ही जाएगा, जो सही लगा उस पे जाएगा। बस कहेगा सुर बगड़ी की कहीं क्यों कहीं। बातें अनेक हैं, उनकी जो बात थी उसी बात को मैं दोहराना चाहूंगा। आज भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कहा आदिवासियों की धार्मिक मान्यता प्रकृति पूजा पर आधारित है, जो किसी भी अन्य संगठित धर्म से मेल नहीं खाती है। कई लोगों ने कहा, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक, उन्होंने कहा आदिवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता स्वतंत्र है, अन्य किसी भी संगठित धर्म से में समाहित नहीं होती है। और झारखंड के अंदर 2020-21 में मीडिया के साथी विशेष ध्यान दे, झारखंड विधानसभा के अंदर 2020 में एक प्रस्ताव पास किया गया विधानसभा के अंदर कि आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी है और आदिवासी समुदाय न हिंदू है न ईसाई है। ये झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पास करके आदिवासियों का अलग धर्म कॉलम के लिए डिमांड भेजा दिल्ली केंद्र सरकार को। झारखंड विधानसभा में जेजेएम की सरकार थी, लेकिन विपक्ष में कौन था? विपक्ष में भाजपा के लोग थे। प्रतिपक्ष नेता, भाजपा का प्रतिपक्ष झारखंड का नेता कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ नेता कहते हैं, क्या कहते हैं ये? हम कुएं में रहने वाले मेंढक नहीं हैं, हम समुद्र में तैरने वाले मगरमच्छ बन गए हैं। इसलिए पूरे देश की खबर रखेंगे कि किस देश में तुम क्या कर रहे हो, देश के किस कोने में। झारखंड में हमारे आदिवासी भाइयों का मैं चैलेंज करता हूं। आप झारखंड के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री है अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने कहा है कि आदिवासी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है। फिर दोबारा कह रहा हूं, धर्म हमारा विषय नहीं है, जिसको जो मानना है वो माने, लेकिन हम ये कहेंगे कि आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी है। किसी की इच्छा हो गई, हमारे कुछ प्रोफेसर है बेचारे, दया आती है इन पे। 200 कुछ नेताओं के गुंडों ने उनको बहुत ठोका, आज भी अंगुली टेढ़ी देखना। हाँ, और मुझे लगता है उसी दिन पे दिमाग पे भी चोट आई है उनके, ऐसा लग रहा है। एक हमारे प्रोफेसर थे, 2023 में गढ़ी से विधानसभा चुनाव लड़े, चुनाव हार के बाहर निकले, एक नेता के परिवार वालों ने रगड़ रगड़ के धोया रोड पे। सही बात है क्या? फिर भी वो कहां जाके चले गए? जिनको रगड़ रगड़ के उनको मारने वाले थे वही घुसे। तो उस दिन से इनके दिमाग पे चोट आई है। इसलिए बेचारे हमारे साथी कह रहे थे हमको कहीं नहीं उलझना है, वो बेचारे। समाज क्या सोचता था? आप अपने अस्तित्व के लिए। एक प्रोफेसर साहब कुछ पहले दिन तो कह रहे थे कि आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता है, और आज कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था में। आप मानो कोई दिक्कत नहीं, आप सूत्र में जाके मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है जो धर्म मानो, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। यहां पर भी जो बैठे हम किसी को ये पावर नहीं कर रहे हैं, जिसको कि इस देश का संविधान आजादी देता है प्रत्येक व्यक्ति को। आज देश के अंदर हम देख रहे हैं ये सारा खेल है दिमाग का। कुछ विचारधारा ने ये किया, आदिवासी समुदाय को इनको कमजोर करना है, दलित को कमजोर करना है, माइनॉरिटी को कमजोर करना है, तो उनको आपस में लड़ाओ। और आपस में लड़ाने का एक साधन देखा उन्होंने, धर्म। मानसिक गुलामी सबसे बड़ी गुलामी होती है। और मैं कई बार कहता हूं, मानसिक विकलांगता, एक आदमी थे कि पोख की विकलांग रहे, आपने देखा है, विकलांग है, देखा नहीं देखा है। और एक दिमाग थे कि विकलांग कहवाए, ये देखा है आपने? नहीं देखा है। तो कुछ विचारधारा आरएसएस जैसे संगठनों ने हमारे समाज के कुछ लोगों को दिमागी रूप से विकलांग करके छोड़ दिया है। और जो दिमाग से विकलांग है,
ये हम में से बोला डहा बुजुन लड़वा आवे बड़द बुजुन, ये उदाहरण मैं बार बार देता हूं, उसको आज भी दूंगा मैं, क्योंकि कोई बड़द आवी के तवेला आटला। अपने जब बारिश का समय आता है तो बोलो डाहो थोड़ा खाई काटो था अपने जो बड़द इनके डाहम के बड़द अब काटो था इन पसे डाहा बड़द बड़द लड़ाई से की तेने हेंगड़ो भांगे कि नहीं भांगे। अब हेंगड़ो भांगी जाए साटा गाड़ी पड़े तेरा कीड़ा पड़ी थी दिमाग में हो पड़े कीड़ा ते कीड़ा पड़वा बाद भी ना बड़द ने कई फर्क नहीं पड़े, खा એટલે ખાય સારે એટલે સારે આપણે और आकत और भी फरे होले। लेकिन गर्दनी विचार करता है, मालिक विचार करता है कि मेरे बड़द के दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं, कल उठा के इस बड़द को नुकसान होगा, इस बड़द का इलाज कराना पड़ेगा। फिर डॉक्टर ढूंढता है, फिर डॉक्टर लाता है, उस बड़द को व्यवस्थित जो काटो रोकड़ू में मादिक नहीं बादी खोटे मादी बराबर बेचा टाचा है खोटे मादी हेंगड़ो मादी पसे डॉक्टर ने हाथे डॉक्टर बराबर पहले रुई गाली ने सफाई करे कीड़ा काढ़े वो डॉक्टर बड़द बेड पे पोके ठेके कीड़ा काढ़ी पसे दवाई नाके फिर दूसरो કરીને अंदर पैक करे बड़द बेन बे पोके ठेके नहीं ठेके। फिर वो बड़द उस मालिक को उस डॉक्टर को दुश्मन की तरह देखता है और बार बार दौड़ के मारने जाता है। लेकिन उस बेचारे मालिक और उस डॉक्टर ने उस बड़द की भलाई का काम किया कि नहीं किया। लेकिन उस बड़द को क्या लगता है दुश्मन है, लगते कि नहीं लगते। तो हम भी हमारे समाज के कुछ लोग दिमागी रूप से विकलांग हैं, उनके दिमाग में हमारी विचारधारा की दवाई डाल के हमारे विचारधारा की दवाई डाल के रूट डाल के इलाज करते हैं। तो बोला बड़द वजन ठीक हम आ गए नहीं आ गए। लेकिन चिंता मत करो, हम तो डॉक्टर हैं, हमारी दवाई में इतनी ताकत है कि वो इलाज बराबर करेगी, उनका नहीं तो उनके बच्चों का भी इलाज होगा विचारधारा के आधार पर। और ये बात सत्य है कि यहाँ पर राजकुमार रोत इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर कांतिबाई आदिवासी इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जय कृष्ण भाई इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर विचारधारा इंपोर्टेंट है। ये बात आप सबको ठान के जाननी। मतलब दवाई इंपोर्टेंट है, डॉक्टर इंपोर्टेंट नहीं है। हम डॉक्टर है, सिर्फ दवाई बनाने वालों ने बनाई है बहुत जोरदार, और उस दवाई को हम तरीके से बराबर रूह से डाल के कीड़े निकाल के डालते हैं, दवाई अच्छे से इलाज करने का काम किया है। और यहाँ रोकने की बात करें, यहाँ का सांसद तो हम लोग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूरे देश के कोने में जाके कार्यक्रम करते हैं। लेकिन मैं उलझना नहीं चाहता हूं और के जो कुदरू थाई जाने अपने छेड़ा सिटी सरा आरामों सापड़े बुलाइए। हमें किसी की लाइन को कम नहीं करना है, उनकी लाइन अपने आप कम हो रही है। उनकी लड़ाई सत्ता पाने की है, हमारी लड़ाई अस्तित्व बचाने की है, हमारी लड़ाई इंसानियत बचाने की है। मामा बालेश्वर कौन थे? यूपी से इटावा के पंडित थे, ब्राह्मण थे नहीं थे। मामा बालेश्वर एक ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने हमारे समाज के लिए रात दिन मेहनत करके इस समाज में जन जागरण किया। आप भगवान के बराबर मान रहे हैं नहीं मान रहे? हम मानते हैं। ये पैसा एक्ट कानून आया छत्तीसगढ़ के अंदर, बस्तर में एक कलेक्टर थे बीडी वर्मा, कलेक्टर थे शर्मा, बीडी शर्मा, छत्तीसगढ़ में कलेक्टर थे। और शर्मा जी ने देखा कि यहाँ के आदिवासियों की हालत खराब है, कुछ लोग मनुवादी प्रकार के लोग इनकी शोषण कर रहे हैं। और उस समय जो तात्कालिक कलेक्टर थे बीडी वर्मा और शर्मा, उन्होंने आदिवासी समाज के लिए काम करना शुरू किया और इस्तीफा दिया कलेक्टर के पद से। वो शर्मा थे, लेकिन आदिवासियों के काम कर किया तो बस्तर शहर के अंदर उनका जुलूस निकाला वहां के मनुवादी लोगों ने, जिनके अंदर इंसान को इंसान से नफरत करने की विचारधारा रहती है, जिनके अंदर कूट के जातिवाद भरा रहता है। उन्होंने, वो कलेक्टर थे, उन कलेक्टर का भी जुलूस निकाला वहां। दिन शोषण करने की सोचते कि नहीं सोचते? देश के इतिहास में उठा के देख लो, आदिवासियों के राजा रहे, महाराजा रहे, लेकिन आदिवासियों ने किसी का शोषण नहीं किया। आज ये हमारे खून में है। इतना दयालु समाज, इतना पैसे कंधा मिला के साथ दिया,
दिया कि नहीं दिया? महाराणा प्रताप की माता जब पानरवा में छोड़ के चले गए थे, वो कहां छोड़ के चले गए थे? पानरवा में, राणा पूजा के वहां। उनकी सुरक्षा राणा पूजा हमारे भीलों ने की थी महाराणा प्रताप की मां को। और महाराणा प्रताप के साथ उनके भाई थे शक्ति सिंह और जगमाल। महाराणा प्रताप के सगे भाई थे शक्ति सिंह और जगमाल। उन दोनों भाइयों ने भी उनके साथ नहीं दिया और वो भी अकबर की गोद में जाके बैठ गए थे। साथ देने का काम हमारे भीलों की सेनाओं ने, पठानों की सेनाओं ने किया था। और आज कुछ लोग कहते हैं हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, लेकिन जिस महाराणा प्रताप को जिन समाज ने साथ दिया था और राणा प्रताप से महाराणा कहलवाने का काम किया, उनके फिर शोषण करने की बात करते हैं। मेरी नजर में वो नहीं हो सकते उनके खून। मानना है कि नहीं मानना इस बात को? महाराणा प्रताप की माताजी का, उनके पूरे परिवार की रक्षा करने का काम किया। तो सगे भाई थे जगमाल और शक्ति सिंह, दोनों चले गए अकबर के पास, मान सिंह की तरफ से लड़े। ये समाज रहा हुआ हमारा, सबको साथ में लेके चलना है, चलने का आज तक काम किया है, लेकिन शोषण हमारा किया है। और सबसे ज्यादा किया है इन राजनीतिक पार्टियों की गुलामी करने वालों ने, लोगों ने हमारा शोषण किया है आज तक। आरक्षण बेचा, आज काकरी डूंगरी, आज ही के दिन घटनाक्रम हुआ। बैठे कुछ साथी आए हुए पीछे, कुछ नेताओं ने जानबूझ के उकसा के ना मामला बिगाड़ा, और मामला बिगाड़ के हमारी 1167 जो सीटें बेरोजगार साथी थे उनकी छीनने का काम किया। तो बाकी जो आहे बेटा आहे कि शुरुआत गणेश की थी, हद पे रोड माते उतरी। बेचारे बोले वाले कुछ दिक्कत नहीं, आज सही है। वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी है, आप सड़क पे उतर जाओ, मैं बैठा हुआ हूं। ये किसी नेता ने उस समय कहा था, और भोले वाले लड़के बेचारे हमारे बागीदोरा के सड़क पे उतर गए, दंगा करवाया। वही चीज आज करने की सोच रहे थे। यहाँ पर समाज को समाज, हमारे भोले वाले जो बोला महाराज बापड़ा आनंद मौर्य के मुगली थी। हमें भक्ति करनी है, भक्ति और धर्म में भी अंतर है। जिन दाम धोनी थानक नेजो दजा और झंडो फर्क है, इन दाम धोनी थानक और मंदिर में भी फर्क है, भक्ति और धर्म में भी फर्क है। हाँ माता जी कड़ी देर बात करेंगे अपनी, इसलिए आप सबको खूब खूब धन्यवाद।